दोस्तों, मैं त्रिवेणी की आरती से होकर आ रहा हूं। ऋषिकेश में गंगा के तट पर त्रिवेणी की आरती। मैं आपको बता नहीं सकता कितना अद्भुत माहौल था उस वक्त। मैं था, मां गंगा थी, मेरी आंखें बंद थीं, साथ मेरा परिवार था, और वो जो नजारा था ना, वो वाकई बहुत अद्भुत था। उन तमाम ख्यालातों के बीच एक ख्याल जो मेरे जहन में उस वक्त आया, और वो ख्याल ये आया दोस्तों, कि जब मैंने आंखें बंद करके अपने आराध्य देव, अपने भगवान शिव या मां गंगा के बारे में जब मैं नमन कर रहा था, तो ये जो संवाद चल रहा है मेरा और मां गंगा के बीच, प्रार्थना के जरिए, पूजा के जरिए, इसमें क्या किसी तीसरे शख्स की भूमिका है? क्या किसी तीसरे शख्स को वहां पर आके मुझे बताना चाहिए कि मुझे मां गंगा की आरती कैसे करनी चाहिए, या मां गंगा के मेरे लिए मायने क्या हैं? देखिए, धर्म जो होता है ना, वो एक बहुत ही निजी विषय होता है। आपके और आपके ईश्वर के बीच धर्म वो है जब आप अपने अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, जब आप वाहिगुरु के सामने सजदा करते हैं, या जब आप चर्च में जीसस के सामने सजदा करते हैं, उस वक्त आप होते हैं और आपका खुदा होता है, और कुछ नहीं होता। और ऐसे माहौल में अगर आपको कोई ये बताने की कोशिश करे कि आपका मजहब खतरे में है, तो आप क्या सोचेंगे? मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूं, इसकी 3 बहुत बड़ी वजह है, और मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूं। वजह नंबर 1, गौरी लंकेश की हत्या के लिए जिस शख्स को जिम्मेदार बताया जा रहा है, मीडिया के जरिए जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, उसके मुताबिक ये वो शख्स है जो हिंदुत्ववादी सोच से प्रेरित था। इस शख्स से जब पुलिस ने पूछताछ की, तो उसने कहा कि गौरी लंकेश हिंदुत्व के लिए खतरा साबित होने वाली थी। आप सोचिए अपने आप में कि एक 55 वर्षीय महिला, शारीरिक तौर पर कमजोर महिला, एक इतने बड़े धर्म जो हजारों लाखों साल पुराना हो, कैसे साबित हो सकती है खतरा? लाखों ना सही, हजारों साल पुराना तो है ही ना हमारा हिंदुत्व। तो सवाल यह कि एक 55 वर्षीय महिला कैसे खतरा साबित हो सकती है एक बड़े धर्म को? और ये कैसे सोच के लोग हैं जो इस तरह की जहनियत पालते हैं? अब दूसरी मिसाल मैं आपको देखता हूं। शुजात बुखारी, कश्मीर में पत्रकार शुजात बुखारी, जिन्हें लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। लश्कर-ए-तैयबा एक आतंकवादी संगठन, और जैसे कि तमाम आतंकवादी संगठन होते हैं, उनकी सोच में कट्टरता होती है, और कहीं ना कहीं कट्टर इस्लाम की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है यहां पर। इन्होंने भी शुजात बुखारी जैसे शख्स को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो भी उनकी आवाज नहीं सुनना चाहते थे। शायद इनको भी यही लगता होगा कि शुजात जिन चीजों के लिए कायम हैं, उससे उनकी सोच खतरे में पड़ रही थी। तो बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है जहां मजहब को खतरे में बता दिया जाता है इतनी आसानी से, और ये वो लोग बताते हैं जो खुद बहुत असुरक्षित हैं, जो खुद हिंसा का रास्ता अख्तियार करते हैं। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प मिसाल बताता हूं। 3 दिन पहले मैंने एक शो किया था दोस्तों, और उस शो में कहानी क्या थी मैं आपको बताता हूं। सुभाष गुप्ता हैं, बीजेपी के एक विधायक हैं। सुभाष गुप्ता बिजली के एक अधिकारी को फोन करते हैं और उसे डांट लगाते हैं, और डांट लगाते हुए ये कहते हैं कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी रिपोर्ट में लिखो कि करीब 90% बिजली चोर मुसलमान है। इससे पहले कि आप यह सोचें कि सुभाष गुप्ता को हिंदुओं की परवाह है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल खबर यह थी कि सुभाष गुप्ता के कोई करीबी, कोई रिश्तेदार था, और इस रिश्तेदार पर पुलिस, माफ कीजिएगा, जो बिजली के अधिकारी थे, वो अंकुश डाल रहे थे, और उसे बचाने के लिए सुभाष गुप्ता ने कॉल किया इस बिजली के अधिकारी को और उसे डांट लगाई। और जैसे कि आप जानते हैं ना साहब,
हिंदुओं को असुरक्षित बताकर आप अपना आधा काम निकलवा सकते हैं आज की तारीख में। तो सुभाष गुप्ता ने भी यही किया। सुभाष गुप्ता ने क्या किया कि मुद्दा था अपने रिश्तेदार या अपने करीबी को बचाने का, और उन्होंने अधिकारी पर यह दबाव डाला कि तुम अपनी रिपोर्ट में लिखो, तुम मुसलमानों पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हो जिनमें से 90% बिजली चोर हैं। अब क्या ये कोई साइंटिफिक स्टडी है? क्या ये कोई वैज्ञानिक शोध है कि 90% बिजली चोर मुसलमान हैं? और सवाल ये कि इस चीज को साबित करने के लिए आपको हिंदुओं को असुरक्षित बताने की जरूरत क्या है? हिंदुओं का सहारा लेने की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो पार्टी जिसकी सियासत हिंदुत्व पे आधारित है, हिंदुवादी सोच पर आधारित है, उसके नेता या उसके राज में हिंदुओं को इतना असुरक्षित, इतना असहाय, इतना डरा हुआ क्यों बताया जाता है? 4 साल से देश में बीजेपी की सरकार है। वो बीजेपी जिसके सबसे बड़े नेता का एक दूसरा नाम होता है कि उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। तो जो हिंदुत्व या जो हिंदू मुगलों के सालों के राज में असुरक्षित नहीं हुआ, या अंग्रेजों के राज में असुरक्षित नहीं हुआ, या कांग्रेस के राज में असुरक्षित नहीं हुआ, वो इन 4 सालों में असुरक्षित कैसे हो गया? क्यों बार बार बीजेपी के नेता जो हैं वो बैसाखियों का सहारा लेते हैं? बार बार हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू जो है वो असुरक्षित है। क्या वजह है? क्योंकि देखिए, मेरा यह मानना है कि अगर एक कौम, एक देश असुरक्षित रहेगा, अगर हमेशा डरा रहेगा या लोगों को डराने की कोशिश करेगा, तो उसकी तरक्की के रास्ते बंद हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, क्या आप सही तरीके से सोच समझ सकते हैं अगर आप बार खुद को दबा हुआ, डरा हुआ, असुरक्षित महसूस करें? और यही नहीं, अगर आप खुद डरे हुए हैं और दूसरों को डराना चाहते हैं, तो क्या ऐसे माहौल में तरक्की हो सकती है? यह सवाल आपको खुद से पूछना होगा। सवाल यह है कि 4 साल में अब हो क्या रहा है? आपको याद होगा, कल ही की खबर है, अमेरिका ने भारतीय स्टूडेंट्स को, माफ कीजिएगा, ब्रिटेन ने भारतीय स्टूडेंट्स को वीजा एक्सटेंशन देना बंद कर दिया है। यह पहली बार हो रहा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मालदीव्स ने भारतीयों को नौकरियों पे आने के लिए रोक लगा दी है। क्या इसे माना जाए एक राष्ट्र के असुरक्षित होने का सबूत? और अगर ऐसा हो रहा है कि ब्रिटेन रास्ते बंद कर रहा है हमारे विद्यार्थियों के लिए, मालदीव्स रास्ते बंद कर रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बताइए, क्या इसको भी हम हिंदुओं के असुरक्षित होने से मान लें? आप सब खुद जानते हैं कि जब एक समुदाय, एक कौम, एक मजहब कट्टरता की ओर जाता है, तो उसे सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। जो लोग 26/11 में मारे गए लोगों या 9/11 में मारे गए लोगों की मौत पर जश्न मनाते हैं, उन्हें सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलता। और उस बदनामी की चपेट में वो लोग भी आ जाते हैं जो सही सोच वाले होते हैं, जो उदारवादी होते हैं। और आज की तारीख में हमें सियासी तौर पर जो लोग असुरक्षित बता रहे हैं, जो दबा कुचला बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि खतरे में हिंदू, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। या तो वो अपनी सोच बदल लें, क्योंकि वो तो नहीं बदलने वाले, कम से कम आप अपनी सोच बदल लें। क्योंकि एक बात पर गौर कीजिएगा, जब आप डरे हुए हैं और जब आपने साथ वाले को आप डरा हुआ कर देंगे, तो ऐसे में माहौल कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। माहौल में लगातार तनाव बढ़ता जाएगा और यह तनाव परिवर्तित हो जाएगा दंगे के तौर पर। और ऐसे माहौल में आप जानते हैं कि आम इंसान का कभी भला नहीं हो सकता। कासगंज में यही करने की कोशिश की गई थी, जिसका मैंने विरोध किया था। जब कुछ न्यूज चैनल्स ने बताया था कि मुसलमानों ने झंडा फहराने का विरोध किया था, जो अपने आप में गलत था,
जिस चौक पर वो टकराव हुआ था वहां पर मुसलमान झंडा ही फहरा रहा था, मगर कुछ न्यूज चैनल्स ने उसको एक अलग ही ट्विस्ट दे दिया। तो आप खुद समझदार हैं, आप ये खुद महसूस करें कि आज की तारीख में आप कितने सुरक्षित हैं, आप कितने ज्यादा ताकतवर हैं। और मेरा तो ये मानना है कि हम जो मेजॉरिटी में है ना, यह हमारा फर्ज बनता है कि हमारे आसपास जो माइनॉरिटी में, उनके लिए ऐसा माहौल बनाएं कि वो सुरक्षित महसूस करें। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा धर्म है, भूलिएगा मत इससे।